तुमको दूध कम आ रहा है। माँ का दूध तो अंधा कुआं होता है, अंधा कुआं। तुम तो अपने फिगर को बचाने के चक्कर में बच्चे को दूध नहीं पिला रही हो। हमारे टाइम पे तो दूध ऐसे निकलता था, ऐसे धारें बह जाती थी बच्चे के कान में, नाक में, मुंह में, सब में चले जाता था। तुमको दूध क्यों नहीं आ रहा? हमारे टाइम पे तो दूध इतना आता था कि कपड़े गीले हो जाते थे, दूध बहता था, नाली में डालना पड़ता था, और एक तुमको दूध नहीं आ रहा। Hi guys, welcome back to my channel. I'm Swati and I make videos related to dance, makeup, DIY, travel and pregnancy also. So if you haven't subscribed to my channel, please do subscribe to my channel and hit that bell icon so you can get notification whenever I upload a new video. और आज का वीडियो बहुत रैंडम है। मैं कुछ भी ऊपर नीचे सर पैर की बातें करूँगी बिकॉज I don't want to make a formal video of makeup or anything else. I just wanted to talk. So मैंने just कैमरा अपना ऑन किया है और आप लोगों से बात करने बैठ गई हूँ। So आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसी टॉपिक्स कवर कर रही हूँ जो मुझे लगता है कि जिन पर बात होनी चाहिए। इफ़ यू आर न्यूली मदर तो ब्रेस्ट फीडिंग पे बात होना बहुत ज़रूरी है। सो यस, जब आप एक नई मॉम बनती हैं और अगर आपको ये प्रॉब्लम है कि आपको दूध नहीं आ रहा है या आपको दूध आ रहा है पर आपका बेबी लैच नहीं कर रहा है या किसी भी वजह से आप अपने बेबी को आपका ब्रेस्ट मिल्क फीड नहीं करा पा रहे हो, तो इंडियन सोसाइटी में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका सामना आपको करना पड़ता है, जो कि मैंने अभी आपको वीडियो के शुरू में दिखाया। और जब आपने एक बेबी को बर्थ दिया है तब आप खुद एग्जॉस्टेड होते हो, आपका बेबी एग्जॉस्टेड होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फैक्ट्स होते हैं जिनकी वजह से या तो आप ब्रेस्ट फीड नहीं करा पा रहे हो, बेबी नहीं ले पा रहा है, बट उसके अलावा जो आपके ऊपर मेंटल प्रेशर आता है इन सब बातों की वजह से, उससे नॉर्मली बहुत सारी लड़कियां डिप्रेशन में चली जाती हैं। ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान बहुत सारी लड़कियों का डिप्रेशन में जाना इज़ वेरी वेरी कॉमन इन दीज डेज़। और मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो प्लीज़ स्टॉप प्रेशराइजिंग योर सेल्फ फॉर ब्रेस्ट फीडिंग। बिकॉज देखो, अगर आप ठीक से ब्रेस्ट फीड नहीं करा रहे हो, अगर यू आर नॉट हैप्पी तो आपका बच्चा बिल्कुल हैप्पी नहीं होगा। आपके बच्चे को हैप्पी रखने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, एक हैप्पी मदर फॉर अ हैप्पी बेबी। सो बी हैप्पी। आई नो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, मैं खुद उस प्रॉब्लम से निकली हूँ, मैं खुद बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी और ये कहना बहुत इजी होता है, बट यू हैव टू डू इट। आपको ऐसे कुछ लोग मिलेंगे जो आपको इतनी सारी बातें कहेंगे, आपको अपने कान बंद करके अपनी बेबी की तरफ देख के स्माइल करके बेबी के लिए सोचना है। इफ़ यू आर नॉट एबल टू ब्रेस्ट फीड, इट इज़ ओके, इट इज़ ओके। आप कोई बुरी माँ नहीं हो, ठीक है? आप अपने बेबी को अगर फॉर्मूला मिल्क दे रहे हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं जो सिर्फ मेरी फैमिली में मेरे सिस्टर इन लॉ के हैं, जो बाय एनी रीज़न में भी कभी बच्चे प्री मेच्योर हो जाते हैं और मदर को इतनी जल्दी मिल्क नहीं आता, और कई बार बच्चे ही लैच नहीं कर पाते हैं तो मदर फीड नहीं करा पाती और मिल्क चला जाता है। बहुत सारे, तो ऐसे बहुत सारे रीज़न होते हैं जिसकी वजह से आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं करा पाते हो, विच इज़ फाइन। यू डोंट हैव टू ब्लेम योर सेल्फ। और आई नो बहुत सारे लोग आपको ब्लेम करेंगे, आप खुद भी अपने आप को ब्लेम करोगे, बट डू नॉट गो थ्रू दिस बिकॉज यू आर नॉट अ बैड मॉम। और या आप अपने बच्चे को प्यार नहीं करते हो या आपके अंदर ममता नहीं है। कोई भी इस बात से आपको जज नहीं कर सकता कि आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं करा रहे तो आपके अंदर उसके लिए ममता नहीं है या आप उससे प्यार नहीं करते। ऐसा कुछ भी नहीं है गाइज। इफ़ यू आर नॉट एबल टू ब्रेस्ट फीड, इट इज़ ओके। मेरे साथ हुआ, मेरे बेबी को जॉन्डिस हो गया, उसका वेट गेन नहीं हो रहा था और मैं उसे ब्रेस्ट फीड करा रही थी। मैं एग्जॉस्टेड, मेरा ऑपरेशन से बेबी हुआ था, बेबी भी थका हुआ था और उसका वेट गेन नहीं हो रहा था, तो मैंने पम्प करने की कोशिश करी और पम्प करने के बाद आई रियलाइज मे भी मुझे फीड नहीं आ रहा है। आई नो ये मैंने बहुत बड़ी गलती करी, मेरी मिस्टेक थी, क्योंकि आपको कितना भी फीड आ रहा हो, बच्चा आपका फीड ले रहा है और अगर वो सो रहा है तो मे बी उसका पेट भर रहा है, ये सब बातों से मैं अनजान थी। अगर आप चाहते हो ये जो मिस्टेक्स मैंने की हैं वो मैं आपको बताऊं तो उसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बना सकती हूँ।
बट ऐसा हुआ और उसके बाद मैंने उसे बॉटल इंट्रोड्यूस करा दी और मेरे बेबी ने लैच करना बिल्कुल छोड़ दिया। ऑनेस्टली मुझे फीड अब ब्रेस्ट मिल्क अभी भी आ रहा है और मैं अभी भी उसे पंप करके और उसे दे रही हूँ। अगर वो दिन की 10 से 12 मील लेता है तो उसमें से कभी मैं उसको 2 या 3 मील अपनी ब्रेस्ट फीड की देती हूँ पंप करके, बिकॉज वो लैच नहीं करता है। उसके अलावा उसकी सारी फीड फॉर्मूला फीड होती है। बट माई बेबी इज़ हेल्दी, टच वुड, एंड नथिंग इज़ लाइक कुछ भी ख़राब नहीं है। सो अगर आप भी ऐसी चीज़ों से गो थ्रू कर रहे हो तो प्लीज़ आप अपनी फैमिली मेम्बर्स को ये वीडियो दिखा सकते हो, या आप खुद को अपने आप को मेंटली रिलीव कर सकते हो कि अगर आपको ब्रेस्ट फीड नहीं आ रहा है, आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं करा पा रहे हो, दैट मीन्स यू आर नॉट अ बैड मॉम। इट जस्ट कि एक सिचुएशन है, आप नहीं करा पा रहे हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप बैड मॉम हो या फिर आपको आपके अंदर अपने बच्चे के लिए प्यार कम है। और मेरी तरह अगर आप भी ऑब्वियसली आपको नहीं फीड ब्रेस्ट मिल्क आ रहा है तो आप यूट्यूब गूगल सब करोगे और अपने आप को स्ट्रेस में डालोगे वो सब देख के। और अगर आपने यूट्यूब चालू कर लिया तो आपका तो सर ही घूम जाएगा, बिकॉज आप यूट्यूब पे ऐसी वीडियोस देखोगे जहाँ पे लड़कियों ने पूरा पूरा फ्रीज़र भरा हुआ है ब्रेस्ट मिल्क से पंप कर करके। सो दे आर डूइंग देयर थिंग, उनको मत देखो आप, बिकॉज उनको देख के आप और डिप्रेस्ड हो जाओगे। मे बी यू विल गेट मोटिवेटेड एंड यू विल स्टार्ट पंपिंग, बट टू मच पंपिंग, अगर आपको मिल्क नहीं आ रहा और टू मच पंप कर रहे हो आप तो आपकी ब्रेस्ट सोर हो जाएंगे, उनमें पेन होगा। सो आपको एनालाइज करना होगा कि आपके लिए और आपके बेबी के लिए क्या ठीक है, क्योंकि अभी आपकी बेबी को आपकी ज़रूरत है, आप बीमार नहीं हो सकते। सो प्लीज़ गाइज, अगर आप ऐसी कोई प्रॉब्लम से निकल रहे हो तो यू कैन मैसेज मी, मे बी वी कैन टॉक एज अ फ्रेंड, और मे बी आई कैन हेल्प यू, मे बी यू कैन हेल्प मी। सो अगर आप ऐसी किसी सिचुएशन से निकल रहे हो तो यू कैन ईजीली मैसेज मी। आई लिंक माई इंस्टा ID in the description box, you can message me there. So it's a very random video. मुझे सिर्फ मुझे लगा कि जिन चीज़ों से मैं निकल रही हूँ, मे बी मेरी तरह और भी लड़कियाँ होंगी जो मे बी डिप्रेस्ड हों, मे बी टेंशन में हों। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो देख के थोड़ा भी रिलीफ मिला है या हेल्प मिली है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बेबी और प्रेगनेंसी के ऊपर अभी और वीडियोस बनाने वाली हूँ। सो मे बी माई वीडियोज़ विल हेल्प यू। सो I'll see you in my next video. Until then, bye bye, take care, love you, bye.